देवी और सज्जनों, जय हिंद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस की सभी देशवासियों को एवं शुभ समय मीडिया हाउस के सभी शुभ चिंतकों और दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कौन बनेगा ज्ञान सम्राट केबीजीएस लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज का हमारा विशेष कार्यक्रम है झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस शो में आपको एक के बाद एक देशभक्ति के 15 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न के एबीसीडी में 4 विकल्प होंगे, उनमें से एक विकल्प सही होगा। आपको एबीसीडी में ही लाइव के समय लाइव चैट बॉक्स में उत्तर लिखना है, जिसका सबसे पहले सभी 15 प्रश्नों के सही उत्तर हमारे केबीजीएस लाइव यूट्यूब के लाइव चैट में प्राप्त होंगे। उन्हें मिलेगा आज देशभक्त ज्ञान सम्राट के साथ 15,000 रुपए का नकद पुरस्कार। 15 प्रश्नों में से किसी भी प्रतियोगी ने यदि 5 या उससे अधिक प्रश्नों का भी सबसे पहले उत्तर दिया तो उनको मिलेगा प्रोत्साहन पुरस्कार, और जिसने एक प्रश्न का भी सही उत्तर दिया तो प्रत्येक प्रतियोगी को मिलेगा सांत्वना पुरस्कार। प्रतियोगिता में किसी भी तरह का वाद विवाद मान्य नहीं होगा। आप देश दुनिया में कहीं पर भी बैठे हैं, इस प्रतियोगिता में सीधे निःशुल्क भाग ले सकते हैं। हर प्रश्न के उत्तर के लिए आपको एक ही विकल्प का उपयोग करना है। आपने एक से अधिक विकल्प का उपयोग किया तो आप आज की प्रतियोगिता से बाहर हो सकते हैं। जीते हुए पुरस्कार से भी आप वंचित हो सकते हैं। 20 सेकंड का बजर बजने के बाद उत्तर मान्य नहीं होगा। प्रोत्साहन एवं सांत्वना पुरस्कार की राशि घटाने, बढ़ाने एवं प्रतियोगिता में किसी भी तरह का बदलाव करने के लिए शुभ समय मीडिया हाउस के पास सर्वाधिकार सुरक्षित है। आइए शुरू करते हैं देशभक्त ज्ञान सम्राट का यह कार्यक्रम झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस कार्यक्रम के विजेता प्रतियोगियों की जानकारी उनके YouTube आईडी को आधार मानकर सोमवार को शाम 8:30 बजे सार्वजनिक करेंगे। पहले प्रश्न का दरवाजा खुल रहा है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सर्वप्रथम नारा किसने दिया था? ए भगत सिंह, बी चंद्रशेखर आजाद, सी बाल गंगाधर तिलक और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू। देने की समय सीमा समाप्त। टंगणक महोदय ले आइए उत्तर बार। सुभाष चंद्र बोस। अगले प्रश्न का दरवाजा खुल रहा है। भारत में अंग्रेजों का सबसे पहले आगमन कब हुआ था? ए 24 अगस्त 1608, बी 24 अगस्त 1615, सी 24 अगस्त 1607 और डी 25 जनवरी 1757। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू हो चुका है। उत्तर देने की समय सीमा समाप्त। संगणक महोदय अपना उत्तर बार लाए। मुंबई से सुश्री खुशी रांदेरिया जुड़ चुकी हैं, वो इस प्रश्न का जवाब देगी। देखते हैं वो सही देती या गलत। 24 अगस्त तो मालूम है मुझे, साल सोचिए, जरा दिमाग पे जोड़ दीजिए। शायद ए 24 अगस्त 1608। शायद ए आपने बोला है 24 अगस्त 1608। संगणक महोदय सही उत्तर सामने ले आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पहले ही प्रश्न आपने पार कर दिया। 24 अगस्त 1608। जय हिंद। आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे देश के सभी व्यापारी भाई, मेरे देश के उद्योगपति,
पूरे देशवासी को मैं मेटलैंड स्टेनलेस स्टील मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से आप सबको 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जिस तरह हमारा देश प्रगति कर रहा है, उस प्रगति पे हमें बहुत गर्व है। विदेशों पे निर्भर न रह के हम अपने देश में निर्भर रहे, अपने देश में हम उद्योग लगाए। मेरा सरकार से भी निवेदन है कि ऐसी ऐसी पॉलिसियां लाई जाए जिससे उद्योगपति उद्योग आराम से लगा सके, व्यापारी आराम से व्यापार कर सके। सिंदूर ऑपरेशन पे अगर देखेंगे आप तो हमारे देश के वीर जवानों ने एक बड़ी ताकत, बड़ी अच्छी तरीके से उसने काम किया है। हमारे जो वीर जवान है उन्होंने बॉर्डर पे इतना शानदार काम किया और भारत को विजय दिलाई। इसके लिए उन सबको मैं नमन करता हूं। जय हिंद। अगले प्रश्न का दरवाजा खुल रहा है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितने रंग है? ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है अब। उत्तर देने की समय सीमा समाप्त। संगणक महोदय से कहेंगे कि आप अपना उत्तर सामने लाएं, लेकिन उससे पहले इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुकी हैं श्रीमती अल्पा रांदेरिया। उनके उत्तर की प्रतीक्षा करते हैं, उसके बाद संगणक महोदय सही उत्तर सामने लाएंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत अल्पा जी इस केवीजी में लाइव में आने के लिए। धन्यवाद। मैं भगिनी समाज बुलेश्वर केंद्र है वहाँ पे सेक्रेटरी हूँ और उसके साथ जुड़ी हूँ लगभग 8-10 सालों से। और वहाँ हम लोग महिलाओं के लिए बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं। जिम है वहाँ पे, डॉक्टर्स आते हैं उनके लिए सब रखा है। तो विजिटिंग डॉक्टर्स वगैरह भी आते हैं वहाँ पे, डायटिशियन वगैरह। और हम लोग महिलाओं के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम अलग अलग करते हैं। कृष्ण उत्सव है, वुमेन्स डे है, अलग अलग सेलिब्रेशंस होते हैं। और महिलाओं को जो जरूरत है तो उनको लोगों से थोड़ी मदद लेके उनकी मदद भी करते हैं। कितनी महिलाएं आपके इस कार्यक्रम में इन्वॉल्व हैं? हम लोग कमिटी में 7 जन हैं और अब तक 95-100 जितनी महिलाएं हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। भी आपने जो बताया वैसे तो तिरंगा, उसका नाम ही है तिरंगा, तो 3 तो रंग जरूरी है। पर मुझे लगता है कि बीच का जो अशोक चक्र है उसका एक अपना कलर है ब्लू, तो मुझे लगता है कि हमारे उसमें 4 होने चाहिए। पर मैं सोच रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है 3 तो जरूरी है, तो मुझे लग रहा है 4 होने चाहिए। अब जवाब 4 होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है मेरी सोच के हिसाब से। जैसा ऐसा आपको लगता है? हाँ। निश्चित लगता क्या ऑलरेडी है। बहुत बहुत सही जवाब दिया आपने। धन्यवाद। संगणक महोदय ने भी बता दिया कि 4 रंग है उसमें। जिस देश में शहीदों का सम्मान होता हो उस देश में आजादी की शाम कभी नहीं होती। और ऐसे देश के उन सपूतों को सब कुछ त्याग दिया, हमारा कोटि कोटि नमन। मैं प्रेम बोरा ईमा के सभी मेंबर व्यापारी और उद्योगपतियों को, देश के सभी व्यापारी और उद्योगपतियों को, अंतिम जन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक सभी जन जन को ईमा की तरफ से, मेरे तरफ से 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। देश आगे कैसे बढ़े वो केवल एक व्यक्ति का काम नहीं है। अपने पूरे 140 करोड़ों को मिलके एक साथ प्रयत्न करना रहेगा, तभी देश आगे बढ़े। दुनिया ने भारत और सैन्य शक्ति का लोहा माना। आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर की आज पूरे विश्व में चर्चा है। हम बुद्ध के देश से है, भगवान महावीर स्वामी के देश से है, वसुदेव कुटुंब वाले हैं। इसलिए आइए मिलकर वापस इस देश को सिरमौर बनाएं। भारत माता की जय। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अगले प्रश्न का दरवाजा खुल रहा है। भारत गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी लाल बहादुर शास्त्री। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू।
उत्तर देने की समय सीमा समाप्त। संगणक महोदय सही उत्तर सामने ले आइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नहीं मिली है ये आजादी भाषण के भरमारों से, नहीं मिली है ये आजादी बात बात के नारों से, महंगा मोल चुकाया है बहनों ने भाई भेंट किए, माँ ने पुत्र चढ़ाया है, न जाने कितनी सुहागिनों ने माथे से सिंदूर मिटाया है, इस आजादी का मोल न पूछो। ऐसे आजाद दिवस पर समस्त देशवासियों को अतीत रांदेरिया की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। अगले प्रश्न का दरवाजा खुल रहा है। आजाद भारत में दिल्ली के लाल किले पर पहली बार तिरंगा कब फहराया गया था? ए 15 अगस्त 1947, 16 अगस्त 1947 और 14 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू हो चुका है। समय सीमा समाप्त। संगणक महोदय से निवेदन है कि वो अपना उत्तर सामने लाएं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुंबई से अतीत जी रांदेरिया जुड़ चुके हैं। आपने प्रश्न देख लिया है, अब आपको उत्तर देना है। आपके उत्तर के बाद हमारे संगणक महोदय सही उत्तर सामने लाएंगे। आप बताएं इसमें से सही उत्तर क्या है? एक बात पक्की जानता हूँ कि 14 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ है, रात को 12 बजे करीब। पर रात को अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया नहीं जाता है, और जब तक मेरी जानकारी है और जब तक मैंने पढ़ा है, कहीं सुना भी है, वो हिसाब से अपना ध्वज जो है 16 अगस्त 1947 को लहराया गया लाल किले पे। आपने बताया है 16 अगस्त 1947। चलिए हम संगणक महोदय से पूछ लेते हैं कि सही उत्तर क्या है। वो सही उत्तर सामने ले आएंगे। अगर आप मेरे हिसाब से तो मेरा जवाब पक्का है। तो संगणक महोदय आप बताइए सही उत्तर क्या है। इन्होंने तो बता दिया कि मेरा जवाब पक्का है, 16 अगस्त 1947 बिल्कुल सही जवाब है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज़ाद भारत में 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में काउंसिल हाउस पर राष्ट्रीय झंडा फहराया था। लाल किले पर 16 अगस्त 1947 को सुबह 8:30 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। अगले प्रश्न का दरवाजा खुल रहा है। यदि हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई 18 फीट है तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी? ए 26 फीट, बी 6 फीट, सी 12 फीट और डी 9 फीट। इसका आपको क्लू दे देता हूं, अनुपात 3 और 2 का रहता है। आपका उत्तर देने का शुभ समय शुरू हो चुका है। समय सीमा समाप्त। संगणक महोदय सही उत्तर हम सभी के सामने लाए। उससे पहले हमारे साथ मुंबई से अतीत जी रांदेरिया जुड़ चुके हैं दूसरे प्रश्न के लिए। उनसे दूसरे प्रश्न का जवाब ले लेते हैं। तो आप 2-3 के अनुपात में कैसे इस कौन सी संख्या को आप लाते हैं? 12 फीट। बिल्कुल सही जवाब आपका। आपको क्लू मिलते ही आपने बता दिया 12 फीट। यदि हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई 18 फीट है तो चौड़ाई 12 फीट होनी चाहिए, क्योंकि 2-3 का अनुपात है। इसी आधार पर हमारे झंडे तैयार होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। झंडा ऊंचा रहे हमारा में। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत। अगले प्रश्न का दरवाजा खुल रहा है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम की सेनानी प्रथम शहीद वीरांगना कौन थी? ए अहिल्याबाई होलकर, बी मैडम कामा, सी रानी लक्ष्मीबाई और डी रानी अवंतीबाई लोधी। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू हुआ अब।
उत्तर देने की समय सीमा समाप्त। संगणक महोदय बताइए सही उत्तर क्या है। लेकिन इस उत्तर को देने के लिए हमारे साथ एक बार फिर सुश्री खुशी रांदेरिया हमारे साथ जुड़ चुकी है। वो इस प्रश्न का जवाब देगी और उसके बाद संगणक महोदय सही उत्तर बाहर लाएंगे। स्वागत है आपका। डी रानी अवंतीबाई लोधी लॉक कर दीजिए। डी रानी अवंतीबाई लोधी सुश्री खुशी रांदेरिया ने बताया। संगणक महोदय सही उत्तर क्या है सामने ले आइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बिल्कुल सही उत्तर आपका। क्या करती है आप और क्या एजुकेशन है आपका? मेरा जस्ट ग्रेजुएशन हुआ है, बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज में ग्रेजुएशन किया है एंड अभी मैं मास्टर्स के लिए प्रिपेयर। खुशी जी आपका केबीजीएस लाइव में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। अगले प्रश्न का दरवाजा खुल रहा है। क्रांतिकारी चापेकर बंधु कहां के रहने वाले थे? ए गिरगांव मुंबई, बी पुणे, सी ग्वालियर और डी राजगुरुनगर। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू। देने की समय सीमा समाप्त। पुणे सही जवाब है, पुणे। आप मिलान करते जाएं। अगले प्रश्न का दरवाजा खुल रहा है। राष्ट्रगान जनगण मन अधिकृत रूप से कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950, बी 24 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1947 और डी 14 अगस्त 1947। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू हो चुका है। समय सीमा समाप्त। संगणक महोदय से कहेंगे कि आप अपना उत्तर सामने लाएं, लेकिन उससे पहले इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुकी हैं श्रीमती अल्पा रांदेरिया। उनके उत्तर की प्रतीक्षा करते हैं। उसके बाद संगणक महोदय सही उत्तर सामने लाएंगे। हम बोलते तो हैं पर इसके बारे में इतनी जानकारी होना, अभी शायद पढ़ा भी है तो बहुत साल हो चुके हैं तो इतना अभी याद नहीं है, फिर भी कोशिश करती हूँ देने की। 24 जनवरी 1950 मेरी सोच के हिसाब से मुझे लग रहा है, फिर भी आप बताइए। आपको लग रहा है, और जब आपके मन से बात लगती है, आपको लगता है कि मुझे लग रहा है, तो हो सकता है सही भी हो गलत हो, हम नहीं कह सकते। चलिए संगणक महोदय से पूछे। संगणक महोदय बताइए कि राष्ट्रगान जनगण मन अधिकृत रूप से कब अपनाया गया था? आप सही उत्तर बाहर ले आइए। ओहो, बिल्कुल सही जवाब आपका। निरंतर आपने सही जवाब दिया। ये ज्ञानोदय देवी है, ज्ञानोदय है, और आज आपने गृहिणी होते हुए भी इतना काम करती है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रश्न का दरवाजा खुल रहा है। भारत के किस राज्य ने अंग्रेजों की गुलामी नहीं की? ए असम, बी गोवा, सी राजस्थान और डी सिक्किम। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू। उत्तर देने की समय सीमा समाप्त। संगणक महोदय सही उत्तर क्या है सामने ले आइए। गोवा, मिलान कर दीजिए। अगले प्रश्न का दरवाजा खुल रहा है। हैदराबाद मुक्ति दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? ए 17 सितंबर,
बी 23 मार्च, सी 14 अगस्त और डी 27 सितंबर। उत्तर देने का शुभ समय शुरू हो चुका आपका। देने की समय सीमा समाप्त। 17 सितंबर। अगले प्रश्न का दरवाजा खुल रहा है। ब्रिटिश राज के विरुद्ध काकोरी रेलवे स्टेशन कांड की कौन सी तारीख थी? ए 18 अगस्त 1924, बी 7 अगस्त 1925, सी 9 अगस्त 1925 और डी 5 अगस्त 1925। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू। उत्तर देने की समय सीमा समाप्त। संगणक महोदय सही उत्तर सामने ले आइए। 9 अगस्त 1925। अगले प्रश्न का दरवाजा खुल रहा है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यह रचना किसकी है? ए कवि नीरज, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी रामधारी दिनकर और डी सुमित्रा नंदन पंत। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू। उत्तर देने की समय सीमा समाप्त। सुभद्रा कुमारी चौहान। अगले प्रश्न का दरवाजा खुल रहा है। स्वतंत्र भारत का पहला तिरंगा कहां फहराया गया था? ए कलकत्ता, जो कोलकाता है, बी दिल्ली, सी दमन और डी मद्रास, जो अभी चेन्नई है। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू हो चुका है। उत्तर देने की समय सीमा समाप्त। सही उत्तर स्क्रीन पर ले आए आप। मद्रास, चेन्नई। अगले प्रश्न का दरवाजा खुल रहा है। शहीद राजगुरु का पूरा नाम क्या था? ए राजगुरुकर, बी हरि शिव राजगुरु, सी शिवराम हरि राजगुरु और डी हर नारायण राजगुरु। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू हो चुका है अब। उत्तर देने की समय सीमा समाप्त। शिवराम हरि राजगुरु सही उत्तर है। सोमवार से हम हर दिन मिलेंगे 8:30 बजे सनातन संस्कृति के केवल 2 प्रश्नों को लेकर। तब तक विषम संक्रांति को दीजिए स्वीकृति और बने रहिए देव, देश और धर्म के साथ। और लगे हाथों आपको जानकारी भी दे दें कि शुभ समय मीडिया हाउस का KBGS लाइव 100 एपिसोड, 100 दिन और कुल 1 करोड़ का पुरस्कार लेकर के आ रहा है भारतीय सनातन संस्कृति की प्रश्नोत्तरी को लेकर। तो हो जाइए तैयार।
यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और इस कार्यक्रम को हर परिवार तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।